जनाब साहब पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इस जालिमाना कंपनी टोरेंट के खिलाफ आपको याद होगा 2019 में ही टोरेंट को हमारे शहर में लाया जा रहा था। आपने देखा कि 2019 में मैं वही सैफ पठान था जिसने 3 दिन की भूख हड़ताल करी एम गेट पे, मोमुरा स्टेशन के एम गेट पे, और इस टोरेंट कंपनी को इस शहर में आने से रोका। आपको याद होगा ना, पॉलिसी मेकर महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी मेकर आए थे मेरी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने वो वादा मुझसे नहीं मेरे शहर की आवाम से वादा किया था, जब तक इस आवाम से कोई यानी मीटिंग नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा, हम टोरेंट को नहीं आने देंगे। उसके बाद मुझ पे झूठा केस बनाया गया, मुझे शहर से बाहर किया गया। 2019 में एमएलए के इलेक्शन आए, यहाँ पर इलेक्शन हुआ। यही जो आज का मौजूदा विधायक था, उसने 2019 में हर जगह जा करके लोगों से ये कहा कि एक बार मुझे मौका दे दो, मैं टोरेंट को इस शहर में नहीं आने दूंगा। और आज यही वो एमएलए आपसे झूठ बोलता फिर रहा है कि टोरेंट मैंने नहीं लाया, टोरेंट बीजेपी ने लाई। आपने सुना है ना उसका क्या बोल रहा है वो, टोरेंट मैंने नहीं लाया, टोरेंट बीजेपी ने लाई। मैं आज आपको सच बताने आया हूं। आपको याद होगा 2019 में वो यहां से एमएलए बना, मेरे भाइयों जवाब दीजिए, वो एमएलए बना 2019 में एमवीए की सरकार बनी, 2019 में एमवीए की सरकार बस कुछ चंद पैसों के लिए, जैसा कि अभी मेरी बहन बता रही थी कि 6 पैसा पर यूनिट के पीछे के लिए इसने आज मेरे शहर को बर्बाद कर दिया। आप यकीन माने ये मिनिस्टर बना, इसने टोरेंट की मांगनी की, ये जानता था टोरेंट यहाँ आएगी। इस शहर में जो लोग रहते हैं वो 70% आबादी हमारी बिलो मिडिल क्लास है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो इसके बिलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज आप देखते हो हमने वो 3 दिन की भूख हड़ताल क्यों की थी, आप जानते हो, हमने भिवंडी का हाल देखा था, हमने देखा था किस तरीके से टोरेंट वहां पर जो हमारी लूम इंडस्ट्री थी हमारे भाइयों की, किस तरीके से वो बंद कर दी गई। हमारी लूम इंडस्ट्री टोरेंट के जैसे बंद हुई, हमने उसके लिए भूख हड़ताल की थी। हम जानते थे कि भिवंडी में कितने लोग हमारे आज भी जेलों में बंद है, सिर्फ ये टोरेंट की वजह से, क्योंकि ये केस बनाएगी, ये पहले तो ज्यादा चार्जेस लेगी, उसके बाद हमारे लोगों पे केस बनाएगी। हमने इसके लिए भूख हड़ताल की थी। और इस विधायक ने मिनिस्टर बनते ही साथ कि इस टोरेंट कंपनी को रोके, लेकिन इसने टोरेंट कंपनी को यहाँ पर लाया। तो क्या आप इस विधायक को वापस मौका दोगे? इस विधायक को वापस मौका दोगे? जब से प्रचार शुरू हुआ मैंने मेरी सभाओं में ऐलान किया कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक बार भरोसा करके मौका दीजिए। आपने इसे 3 बार मौका दिया है। इसने पहली बार हमारी स्कूलों की जगह बेची, दूसरी बार मौका दिया इसने हमारा कब्रिस्तान बेचा, हमारे लोगों को दलदल में दफनाया, तीसरी बार इसे मौका दिया इसने टोरेंट लाई, आज हमारी तालीमी इदारों की जगह बेच रहा है। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराऊंगा, टोरेंट को वापस कर दूंगा। उसके बाद इसने अपनी सभाओं में बोलना चालू किया, नहीं मुझे मौका दीजिए, मैं टोरेंट मैं जीतूंगा, मेरी सरकार बनेगी और मैं टोरेंट का मीटर चेंज कराऊंगा। आप सोचे उसकी सरकार बनेगी और वो टोरेंट का मीटर चेंज कराएगा। और मैं मजलिस से हूँ, मैं MIM से हूँ, ये सरकार में जाएगा और ये टोरेंट का मीटर चेंज कराएगा। अरे मैं MIM से हूँ, मुझे सिर्फ MLA बनाओ, इंशाअल्लाह ताला मैं टोरेंट चेंज कराऊंगा। सोचो कौन ज्यादा पावरफुल है, आप जरा सोचे। और ऐसा नहीं है, आज मजलिस आपने देखा मैं मेरे हॉकर्स भाइयों के लिए लड़ता हूँ ना, आपने देखा आज मेरे रिक्शा वाले भाइयों के लिए लड़ता हूँ ना, मैं शहर के रोजगार के लिए लड़ता हूँ ना, तो इसको बोले टेंशन लीजिएगा नहीं,
अगर मैं जीता तो वो पिछड़ा होता चला गया। क्या आप नहीं देख रहे? आज मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरी माँ बहनों से मिल रहा हूँ, हर किसी पे एक ही शिकायत है और एक ही मुझसे अर्ज कर रहे साहब भाई हमारे बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर जा करके वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल 2-2 किलोमीटर दूरी पे, 3-3 किलोमीटर दूरी पे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जो अभी मेरी बहन ने बताया, लॉकडाउन के बाद जो ड्रॉप आउट रेट बढ़े हैं यहाँ पर, करीबन लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर 4,500 बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया गया, क्योंकि उनके माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे। उनके या तो वो एक बच्चे की फीस भर रहे हैं और एक बच्चे की फीस के पैसों से टोरेंट का बिल भर रहे हैं। बंटी तू गया। दूसरा मुझे बताए, आपके मस्जिदों पे हमला करने वाली पार्टी को वोट दोगे? आपके घरों पे बुलडोजर चलाने वाली पार्टी को वोट दोगे? हमारे बुजुर्गों पे ट्रेन में गोली चलाने वालों पे वोट दोगे? हमारे भाइयों की खूनरेजी करने वालों को वोट दोगे? सितारा तू भी गया। अब बचा कौन? मन से को या कोई मन से चाहेगा? ये भी गए। वंचित बहुजन अघाड़ी को बोलो, वंचित बहुजन अघाड़ी को। अरे मैं उस वंचित के कैंडिडेट को बताना चाहता हूं, देखो मेरे भाई लोग आए, आज हमारे जय भीम भाई लोग आए हमें समर्थन करने। आप देखो इंशाअल्लाह ताला आपके वोट भी हम ले रहे हैं मुगरा में। कोई वंचित को देगा, कोई बीएसपी के कैंडिडेट को देगा लोकल को, कोई वो महाराष्ट्र निर्भय पार्टी के कैंडिडेट को देगा, कोई यानी वो आजाद उम्मीदवार जो उधर से उनको देगा। फिर बच्चे कौन? मजलिस। ये 1,40,000 वोट में सिर्फ 2 के बीच में मुकाबला है। एक वो जो कब्रिस्तान चोरी करता है, स्लाटर हाउस चोरी करता है, रिजर्वेशन की जमीन चोरी करता है, उसके पैसा बनाता है, टोरेंट से पैसा बनाता है उसका। और दूसरा वो जो बेगुनाह होने के बावजूद भी हमारी नस्लों का सौदा ना हो जाए इसलिए शहर बदरी काटता है और जेल चला जाता है। तो इस बार वोट डालते वक्त बड़ा सोच के फैसला कीजिएगा। ये 1,40,000 में से अगर हम इनमें से कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हम हमारी क़यादत को इस शहर में खड़ी कर सकते हैं, हम MIM को यहाँ पर जिता सकते हैं। अरे मेरा क्या हक नहीं आपके वोटों पे? क्या मेरी पार्टी का हक नहीं आपके वोटों पे? आज जब भी ऐवानों में कोई ऐसा बिल आता है पास करवाने के लिए तो सबकी नजर मेरे सदर पे होती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे होती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। होती है ना, सब लोग टीवी चालू करके बैठते कि असद साहब क्या बोल रहे देखेंगे ना। जब CA का मामला है तो असद साहब, जब NRC का मामला है तो असद साहब, जब ट्रिपल तलाक बिल का मामला है तो असद साहब, जब यानी आपके शहर में कब्रिस्तान का मामला है तो सैफ पठान, जब आपके शहर में तालीमी इदारों का मामला है तो सैफ पठान, तो जब वोट की बात आए तो असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज भाई और सैफ पठान क्यों नहीं मेरे भाई? सोचो, आपको इस बार 20 तारीख के दिन इतिहास रचने का मौका है। आपको इस बार 20 तारीख के दिन अपनी क़यादत खड़ी करने का मौका है। आज शहर देश के जो हालात बने हुए ना, आप बताएं ये फिरका परस्त सोच रखने वाले लोग ये कितना नीचे गिर गए। आज बात नामूसे रिसालत पे चल रही है। जिनकी औकात नहीं वो मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे। किसके बल पर? इन फिरका परस्त सोचों के बल पर। आप सोचो, जब नामूसे रिसालत की बात आई तो कोई आवाज उठाया? किसने हिम्मत की? किसने हिम्मत की? फिर बताओ जो उसके खिलाफ आवाज उठाया? इम्तियाज जलील साहब ने। उनने हिम्मत क्यों की? उनने आवाज क्यों उठाई? क्योंकि हमें एक ऐसी जमात से हम लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ ना हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ती है बल्कि हमारे हक के लिए लड़ती है। और अगर हमारे कौम पे कोई बात हो जाए तो सबसे पहली आवाज हमारी जमात की तरफ से आती है। तो आज इम्तियाज जलील साहब ने नामूसे रिसालत पे आवाज उठाई। हम लोगों ने पूरे यानी सब तरफ से लोग रास्ते पे आए। उसका रिजल्ट आपने देखा, कितना जल्दी सलमान हजारी साहब को रिहा कर दिया गया। आप लोग ताकत बने मेरे भाई। अगर आप लोग ताकत बनोगे ना, इंशाअल्लाह ताला यकीन जानो इस शहर से कोई यानी हमारे शहर से कोई जमीनें चोरी नहीं कर पाएगा। आप लोग भरोसा करिए, आप लोग यानी यकीन रखें। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता चुका हूँ। वो जो लोग गुमराह करने आएंगे ना कि मजलिस तलवा से क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो
तो आप उनको मेरा कैलकुलेशन बताइएगा। आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं इतने मजमों के सामने, मेरे सदर के सामने मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे पास मौका है, आज मैं जमीन पे चल रहा हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, सभाएं दिखा रहे हैं और लोगों को इन्हें रैली अपने सिर्फ पैसों के बल पे दिखा रहे हैं। मैं जमीन पे चल रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। लोग मुझे बोल रहे कि सैफ भाई इंशाअल्लाह ताला इस बार का वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे, नामूस रिसालत में आगे आने वाले इम्तियाज जलील साहब के नाम पे आपको मिलेगा। मैं आवाम से मिल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया, मुझे बहुत कम वक्त मिला है। मैं हो सकता है कि आपकी गलियों में नहीं आ पाया, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया। मैं कोशिश करूंगा, अभी भी 4 दिन है, मैं 4 दिन में आप तक आने की कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं आ पाया तो प्लीज आप नाराज मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सैफ हमारे वहाँ नहीं आए या आपको गलाने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। आप ये 20 तारीख तक की नाराजगी अपने दिलों में मत रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि 23 को यहाँ पर अजीम और शान जलसा हो, हमारे शहर में जलसा हो और हम 2 जन को बाहर वहाँ थाना छोड़कर आए, तो 20 तारीख को सोच के फैसला करिएगा और MIM को वोट दीजिएगा। 9 नंबर का मेरा बटन है, पतंग का मेरा निशान है। आपका भाई मैं ईमान वाला हूँ, मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जो रातों दिन आपके लिए काम करती है। आज आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर मौजूद है ना, आपके लिए आए ना आपसे मुलाकात करने। आप लोग बोल रहे थे ना अकबर साहब चाहिए, सब लोग मुझसे यही कह रहे थे ना। आज अकबर साहब आए ना आपके पास, क्यों आए वो? आप सोचे वो आपको समझाने हैं, आपको बताने, अपनी क़यादत की ताकत बताने हैं। आज सोचे हैदराबाद से, जैसा मैं कह रहा हूँ मुझे फख्र होता है जब भी मैं वो माँ बहनों को वापस पलट के जवाब देता हूँ। फख्र होता है कि हाँ मेरा कायद वो है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा कायद वो है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तालीमी इदारे चला रहा है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा MLA नहीं, कोई ऐसा नहीं नेता नहीं जो अपने जाति पैसों से बच्चों को तालीम दे रहा है। वो मेरा सदर और मेरा कायद वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। क्या आप नहीं चाहते ऐसी क़यादत इस शहर में बन दे? क्या आप नहीं चाहते? इस बार 20 तारीख को बहुत सोच के फैसला करिएगा और पतंग को वोट करके कामयाब करिएगा। अल्लाह हाफिज।